Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. लाइफ में दो तरह के इवेंट होते हैं। एक होता है जो हमारे अकॉर्डिंग होता है और एक होता है जो मन के मुताबिक नहीं होता। और यूजुअली हमारा फोकस उस तरफ ज़्यादा होता है जो हमारे मुताबिक नहीं हो, और कई बार हम निराश हो जाते हैं, चाहे खुद से, चाहे किस्मत से, चाहे व्यक्ति से। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि नाराज किसी को करना भी नहीं है और होना भी नहीं है। आज इसी टॉपिक पर डिस्कशन हम करेंगे और हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, जैसे कहा जाता है कि जो राज को जानते हैं वो कभी नाराज नहीं होते, लेकिन डे टू डे बेसिस पे छोटे छोटे इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं कि मन उदास हो जाता है, नाराज हम हो जाते हैं और अक्सर करके किस्मत को भी कोसते हैं। क्या चीजें हम समझे, क्या स्पिरिचुअल नॉलेज को हम समझे जिससे हम खुश रहे, राजी रहे, नाराज ना हो। बिल्कुल, देखिए ये हमने कई बार सुना है कि है ना, बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं कि जो राज को जानते हैं वो कभी नाराज नहीं होते। राज का मतलब क्या है? ज्ञान को जब हम अच्छे से समझते हैं, जिसमें लॉ ऑफ कर्मा सबसे पहले आता है ना, कार्मिक अकाउंट, कर्मों का हिसाब किताब। क्योंकि ये क्वेश्चन कई लोगों के मन में आता है बार बार कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और मुझे ये चाहिए था, वो चीज़ मुझे नहीं मिली। या मैं कई बार, कई लोग बोलते हैं कि मैं डिजर्विंग हूँ फिर भी मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, इसलिए मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ या नाराज हूँ। नाराज होने का एक बहुत बड़ा कारण यही तो है ना कि चीज़ें जब हमारे अनुसार नहीं होती हैं तो। पर जब हम लॉ ऑफ कर्मा को बहुत अच्छे से समझते हैं कि मुझे क्या मिलना है, वो मेरा कार्मिक अकाउंट है ना, मेरा कर्मों का हिसाब किताब डिसाइड करेगा, तो ऑटोमेटिक स्वीकार भाव हमारे अंदर आ जाता है, उसको हम स्वीकार कर पाते हैं। हम फिर दुखी नहीं होते, कंप्लेन्स नहीं करते। अदरवाइज क्या होगा? मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति को वो चीज़ मिल गई जो आपको नहीं मिली, आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि उसको तो बहुत इजीली मिल गई वो चीज़, तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। पर जब हम ये समझ जाते हैं कि वो उसका कार्मिक अकाउंट है ना, उसको अपने भाग्य, किसी इस दुनिया में किसी को भी अपने भाग्य के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, कई बार होता है कि जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति सही नहीं कर रहा है और हम कहते हैं देखो ये गलत व्यक्ति है फिर भी इसको अच्छी चीज मिल रही है, वो पुराना फिर कार्मिक अकाउंट है, पुराने जो पुण्य कर्म है, जिस दिन वो खत्म हो गए तो उस दिन फिर वो चीज उनको नहीं मिलेगी, है ना। तो लॉ ऑफ कर्मा को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत डेप्थ में, सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे नहीं। क्योंकि सुपरफिशियल लेवल पे तो हर कोई मानता है लॉ ऑफ कर्मा को, बचपन से ही हमारे अंदर ये डाला जाता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। पर क्या हम उसकी डीप में गए हैं, क्या हम उसकी डेप्थ में गए? अगर वो अंदर चले गए, हम राज को जान गए, तो फिर हम कभी नाराज नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज पूरे दिन भर कंप्लेन्स, दुखी परेशान, स्थिति को नीचे करना, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हमारे अनुसार नहीं होंगी, तो उसमें कैसे हम उसको स्वीकार करें, उसके लिए राज को जानना बहुत जरूरी है। राइट भाई जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट है इन बातों को हम समझे कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक कार्मिक अकाउंट्स के कारण हो रहा हूँ, और हर एक का अपना रोल है। इस बात को भी हम समझे। भाई जी, कोई ना कोई सोल हम सभी की लाइफ में होती है जो हमारा टेस्ट पेपर लेती रहती है, और यूजुअली उनसे हम राजी नहीं रह पाते, उनसे कहीं ना कहीं परेशान, दुखी, मन में कंप्लेंट्स होती है कि ये संस्कार खराब है, ये आदत खराब है, हमें समझते नहीं है। इस तरह के कंप्लेंट्स कहीं ना कहीं मन में होती है और उनसे हम बहुत डिसअपॉइंटेड रहते हैं। तो कैसे उनके प्रति एक्सेप्टेंस और नाराजगी को हम खत्म करें, या फिर पास्ट को लेकर के भी कई बार नाराजगी होती है। बिल्कुल, देखिए आजकल जब लोग बात करते हैं ना कि हम क्यों परेशान हैं, जब वो बताते हैं, तो ज्यादातर लोग दूसरों उनको लगता है ऐसा है कि इसने परेशान किया हुआ है। जैसे कई पेरेंट्स से बात होती है, अभी पिछले 2-3 दिनों में ही बहुत सारे पेरेंट्स आए, और उनका जो डिस्कशन जो था या क्वेश्चंस थे वो क्या थे कि बच्चे जो है मोबाइल बहुत यूज करते हैं, उन्होंने तो हमें परेशान किया हुआ है, वो तो हमारी सुनते नहीं है, कैसे समझाएं।
अच्छा, फिर उनको जब कहा जाता है कि साक्षी हो तो कहते हैं अच्छा मतलब कुछ भी ना समझाएं, उनको कुछ भी ना बोले, फिर तो गलत दिशा में चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम दूसरों को देखते जा रहे हैं, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये मेरे अनुसार नहीं चल रहा है। चाहे वो पति है, पति सोचता है कि पत्नी मेरे अनुसार चलनी चाहिए पूरी तरह से, पत्नी सोचती है पति मेरे अनुसार चलना चाहिए, या कोई सीनियर है वो सोचता है जूनियर मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, है ना, जूनियर को लगता है सीनियर मेरे अनुसार चलना चाहिए। तो ये कभी भी नहीं होगा। साक्षी भाव हमें लेकर ही आना पड़ेगा अगर हम शांति चाहते हैं, नहीं तो जीवन में शांति हो ही नहीं सकती है। तो अब क्योंकि इस किसी भी कंडीशन में मान लीजिए दूसरा बच्चा ही है, वो मान लीजिए माँ है और वो बच्चे को समझा रही है कि मोबाइल यूज मत करो, क्या स्ट्रिक्ट होना चाहिए? बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या दुखी होना, परेशान होना, अशांत होना, गुस्सा करना, क्या ये सोल्यूशन है? तो कई लोग बोलते हैं कि अब क्या करें, एक माँ को पता लगता है, ये भी बहुत लोग बोलते हैं कि एक माँ को पता होता है कि जब बच्चा नहीं मानता है ना तो कितना दुख होता है, कितना वो होता है। बट यहाँ साक्षी भाव नहीं है ना। हम अपने पे काम करना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि सामने वाला बिल्कुल मैं जो कहूँ वो मेरी बात मान ले। ऐसा नहीं होगा। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, हर आत्मा के अपने संस्कार है। जब तक वो डिटैचमेंट नहीं आई, एंड फिर हम जो कर सकते हैं मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, कहा जाता है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आप जरूर करिए जो आपके कंट्रोल में है। आप घर में ऐसा एक माहौल बनाइए कि आफ्टर 9 नो मोबाइल, नो टीवी। खुद मेडिटेशन करिए, ये नहीं कि दूसरों को हमें कहना है मेडिटेशन करो, खुद करिए। खाना खाते हुए मोबाइल यूज नहीं करना है, खुद को भी नहीं करना है। और वो हम धीरे 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 डेवलप करें वो चीज, है ना। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट दुखी होते रहना, गुस्सा करते रहना, परेशान होते रहना, ये किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से खुद समझना पड़ेगा। अगेन बैठकर, ये जो है ना डिटैचमेंट की, डिटैचमेंट एग्जैक्टली क्या है? डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमें घर बार छोड़ देना है या किसी को समझाना नहीं है। डिटैचमेंट मतलब समझाना भी है पर दुखी नहीं होना है ना। ये सबसे बड़ी वो बात है कि हमें समझाना भी है, ऐसे नहीं कि समझाना नहीं है, समझाना भी है, गाइड भी करना है, स्ट्रिक्ट भी होना है, पर उसका इफेक्ट हमारी स्थिति पर नहीं आना चाहिए। राइट, तो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस क्रिएट करना, साक्षी भाव लेकर के आना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, कई बारी हम बिहाइंड द सीन्स भी नहीं समझ पाते कि किसी के बिहेवियर के पीछे कोई सरकमस्टांस, कोई बिलीफ, ये चीज हो सकती है। जैसे आज का इंसिडेंस है कि एक ब्रदर है, उनका कॉल आया और वो किसी बात से परेशान हो रहे थे कि एक जगह पर उन्हें वेट करना पड़ रहा। तो पहले तो हमें लगा कि क्यों परेशान हो रहे हैं, हमने तो इनके लिए ही जो भी बात उनको बताई। लेकिन फिर समझ में आया कि इतना देर अगर हम भी वेट करते तो शायद परेशानी होकर कॉल करते। तो सरकमस्टांस किसी के समझना ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कि कोई क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। मतलब इसमें एग्जैक्टली कि वो किसका वेट कर रहे थे? वो एक्चुअल में हमने एक जगह पर उनको भेजा था और किसी ओके, ऑफिसर अच्छा से उन्हें किसी मिलना की। था। राइट जी। राइट। बिल्कुल, देखिए एक्चुअल में क्या है ना, इसमें फिर वही अगेन जो हम बात करते हैं ना हमेशा संस्कारों की, कि इसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, है ना। हम्म। एक होंगे जो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट है, हम अपना कुछ पढ़ लेते हैं, अच्छी चीज। अब उसमें भी क्या पढ़ लेते हैं, कई लोग रील्स देखना शुरू कर देंगे, या कोई ऐसा करेंगे, कुछ कुछ प्रोडक्टिव चीज देखना शुरू कर देंगे, है ना। हम हमेशा एक बात बोलते हैं, बहुत साल पहले हमने ये बात सुनी थी जो बहुत सुंदर हमें लगी, डोंट वेट फॉर एनीवन, है ना। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली मान लीजिए कि किसी से हम मिलने गए और हम बाहर बैठे हैं और वो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि ये बस 5 मिनट में मिलेंगे, और वो 5 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट्स हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि कुछ लोग होंगे, या 99% लोग क्या होंगे, जो कहेंगे अरे 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मतलब दे आर वेटिंग फॉर समवन, है ना। दूसरे होंगे, एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, है ना, कि अब वो है कि कितना इंपॉर्टेंट मिलना है उनसे। अब मान लीजिए आपने डिसाइड कर दिया कि देखिए 20 मिनट्स हम वेट करेंगे, अगर 20 मिनट से ज्यादा होता है, या 30 मिनट्स, जो भी डिसाइड करना है। अगर उससे ज्यादा हुआ तो मैं उठ के चला जाऊंगा यहाँ से। लेकिन अगर लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, वेट करना ही पड़ेगा, तो मुझे क्या करना है वहाँ 30 मिनट्स को, चाहे मेडिटेशन, चाहे हम जो रोज की मुरली है, जो रोज हमारी स्पिरिचुअल स्टडी है,
आप उसको पढ़िए, 30-40 मिनट लगेंगे और वो भी काम हो जाएगा, वो भी काम हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम वेट कर रहे हैं, हम वो दुखी हो रहे हैं अंदर से कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो ये अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है। और कुछ तो इतना परेशान हो जाएंगे कि देखो ये क्या समझते क्या है अपने आप को, वो फिर आकर दूसरों को भी ऐसा बोलेंगे, है ना। अपनी स्थिति तो खराब की, दूसरों की भी फिर साथ में स्थिति खराब करी। और कई क्या करेंगे, वो जो गुस्सा वहां का था वो किसी सॉफ्ट टारगेट जो हम बोलते हैं, है ना, वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढेंगे जिन पे वो गुस्सा कर सकते हैं। तो अगेन, हमें दुखी होना है या नहीं होना है, ये बाहर का कोई भी फैक्टर डिसाइड नहीं कर सकता है। जैसे इसमें बाहर का फैक्टर क्या था कि वो व्यक्ति लेट कर रहा है मिलने के लिए, टाइम दिया उसने नहीं, वो समय पे आया, जो भी रीजन रहा, क्योंकि उसका भी रीजन हमें पता नहीं है। ठीक है, जो भी रहा, पर मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता है, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता है। कोई आधा घंटा वेट करा सकता है मुझे, पर मेरे मन को परेशान नहीं कर सकता है, दुखी नहीं कर सकता है। तो इसमें फिर हर रोज ये करना पड़ेगा ना, कि खुद के साथ बात करना कि अच्छा ये सिचुएशन आई थी, मैंने आधा घंटा वेट किया, उसमें इतना डिस्टर्ब हुए, क्यों डिस्टर्ब हुए, है ना। खुद बैठना बाद में, चेक एंड चेंज जिसको बोलते हैं, कि ये सीन में मैंने ऐसे किया था, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे करूंगा। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब उस प्रकार की कोई सिचुएशन आएगी, एग्जैक्ट तो नहीं, सिमिलर सिचुएशन आएगी, तो हम पहले से बेहतर ढंग से उसके साथ डील कर पाए। राइट भाई जी। और कहा भी जाता है कि पेशेंस इज नॉट हाउ लॉन्ग यू वेट, बट पेशेंस इज हाउ यू बिहेव व्हाइल यू आर वेटिंग। कितना लंबा समय हम वेट कर रहे हैं ये जरूरी नहीं, लेकिन उस समय के दौरान हमारी स्थिति क्या है ये इम्पोर्टेंट है। तो आज बहुत सुंदर हमारा डिस्कशन रहा। कल इसी तरह फिर हम स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, पूरा ध्यान खुद पर। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ड्रामा के हर एक सीन को साक्षी होकर देख रहे हैं। हम सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। मैं हर एक एक्टर को साक्षी होकर देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आई एम डिस्टर्बेंस फ्री। आज पूरे दिन भर मुझे यही प्रैक्टिस करनी, साक्षी भाव। कौन क्या कर रहा है वो उसका भाग्य है, मुझे जितना मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उतना करना है, बाकी उसका पार। और आज कोशिश करनी है कम से कम 5 लोगों को हम ये प्रैक्टिस बताएं, कि आज हम भी करेंगे, आप भी कर सकते हैं। ओम शांति, शुक्रिया।